हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माय एक्सपीरियंस विद द टेक्निक्स। ठीक है, मैंने कुछ टेक्निक्स यूज़ की है। ये बहुत ही कैजुअल होने वाला है। ये मेरे सारे एक्सपीरियंस है जो मैंने 2-3 साल में किए हैं। कौन सी टेक्निक्स है जो सच में मेरे लिए काम की है, कौन सी नहीं की है, क्या मिस्टेक्स थी, क्यों नहीं काम की है, एक एक चीज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी हो जो मैंने की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरी जो पास्ट की जो डायरीज़ हैं, देखिए ये है। इसके अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं मिक्स से लिखती हूँ, चाहे वो मंथली डिक्लेरेशन हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड जर्नल हो, एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें, ये सब एक डायरी है। ठीक है, और भी हैं। ये देखिए, ये है, ये सब है। तो ये सब है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में तो मैंने रजिस्टर में लिखना स्टार्ट किया है। ये पूरा रजिस्टर है। ठीक है, तो अभी तो ये तो बात हो गई कि मैं किसके अंदर लिखती हूँ। ये सब चीज़ें हैं, ये इसके अंदर मैंने लिखी थी। कुछ टेक्निक्स मैंने A4 साइज़ पेपर में भी यूज़ की थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं, मेरी जो फर्स्ट टेक्निक थी वो थी 555 जो मैंने यूज़ की थी। तो जब मैंने 555 यूज़ किया था ना, उस वक्त था कुछ रिलेटेड टू द कॉलेज। मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। तो उसके लिए मैंने लिखा था वो चीज़ कि मेरा जो एडमिशन है यहाँ पे हो गया है। और ये मैंने लिखा था 5 दिन 55 बार। ठीक है, और जब मैंने 55 बार उस चीज़ को लिखी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद वो चीज़ मैंने लेट गो कर दी थी। उसके बारे में मैं बताऊँ कि वो कोई मुझसे ये चीज़ पूछता था ना कि अभी आप क्या कर रहे हो? तो मैं ये चीज़ बोलती थी कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अगर यकीन नहीं होगा। और उस वक़्त मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, लॉ ऑफ अज़म्पशन नहीं पता था। और अभी मुझे वो चीज़ फ़ील होती है कि उस वक़्त मैंने वो लॉ ऑफ अज़म्पशन फ़ॉलो किया था। क्योंकि जब भी कोई पूछता था, आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो मैं वो चीज़ बोलती थी, मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। और मैं ये चीज़ पढ़ रही हूँ, इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो कहीं न कहीं ये दोनों का जो मिक्सचर था, जो लेट गो का और 555 का, और वो जो बिलीव था कि हाँ, मैंने लिख दिया, ये चीज़ पूरी हो जाएगी। तो उस वक़्त ही फर्स्ट टाइम जो है मेरे लाइफ़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था। फर्स्ट टाइम मैंने ये वर्ड सुना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि क्या होता है, 555 क्या होती है। कभी-कभी वो रिकमेंड हो जाता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे वो चीज़ समझ में आई, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये क्या चीज़ है? हम लोग जैसे फिज़िक्स के अंदर पढ़ते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं, रिपल होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ इस तरीके की थ्योरी है, कोई पढ़ा रहा है, कोई फिज़िक्स की थ्योरी पढ़ा रहा होगा। उस वक़्त मुझे, इसलिए मैं उस वीडियोज़ को जो है ना खोलती भी नहीं थी। लेकिन एक अचानक एक दिन मिल गया मुझे कि ये टेक्निक को करने से जो विश है बहुत जल्दी पूरी होती है, और मैंने वो चीज़ की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सिर्फ़ वो चीज़ नहीं थी, इसके अंदर लॉ ऑफ अज़म्पशन था, इसके अंदर लेट गो भी इन्वॉल्व था, 555 टेक्निक भी था, एक फ़ेथ भी था कि लिख दिया तो हो जाएगा। ठीक है, शायद कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास और उस चीज़ पे भरोसा करने के अलावा, और वो चीज़ हो भी गई। ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो चीज़ हो गई। और उस लिस्ट में आने के लिए एक्चुअली थोड़े से मेरे कम मार्क्स थे मेरिट लिस्ट में, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरा जो है ओबीसी का था, तो मेरा हो गया था। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी थोड़ी-सी रैंक और ज़्यादा हाई थी मेरे कंपैरेटिव, तो उसका नहीं हुआ था और मेरे रैंक पे ही वो चीज़ रुकी थी। लास्ट सिलेक्शन मेरा रैंक ही था। तो मैजिक था ये भी एक तरीके का, तो इस पे टेक्निक्स के ऊपर तो भरोसा उस वक़्त था। लेकिन ये टेक्निक, पता है, फिर मैंने कई और भी जगह पे ये चीज़ यूज़ की थी। अ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ पूरी नहीं हुई। और वो वहाँ पे इसलिए पूरी नहीं हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ क्यों नहीं पूरी हुई। क्योंकि देखिए, वो मैंने ना उस वक़्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किया था कि हाँ, ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया करके। तो उस वक़्त मैं बता दूँ क्यों नहीं पूरी हुई, क्योंकि पूरे टाइम पढ़ते वक़्त ना एक तरीके का फ़ियर रहता था, एक तरीके का डर रहता था कि ये चीज़ होगी, नहीं होगी, एक टेंशन रहती थी चीज़ों को लेके। तो आप ये चीज़ फ़ील कर पाएँगे दोनों में डिफ़रेंस, कि वहाँ पे एक फ़ील था कि हाँ, लेट गो कर दिया, अब हो जानी है। यहाँ पे देखो, आप रोज़ पढ़ रहे हो उस चीज़ के बारे में, और जब आपको चीज़ नहीं आ रही है तो आपके अंदर एक डाउट क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है? आप उस चीज़ को रोज़-रोज़ फ़ील कर रहे हो। ठीक है? वहीं पे अगर मैंने उस चीज़ फ़ीलिंग को चेंज की होती कि कोई बात नहीं, अगर आज मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, तो यूनिवर्स से अगर मेरा एक अच्छा कनेक्शन होता, तो मैं उस वक़्त कोई और सॉल्यूशन माँगती कि इसका क्या सॉल्यूशन है? किस तरीके से इस चीज़ को ईज़ी बनाया जा सकता है? किस तरीके से इस चीज़ों को जा मतलब ज़्यादा से समझा जा सकता है। देखिए, अब उस वक़्त इस सब मुझे नॉलेज नहीं थी, ठीक है? उस वक़्त बस मैंने लिख लिया, मुझे लगता था ये चीज़ हो जाएगी। और उस वक़्त देखिए, कुछ कुछ चीज़ों के लिए मैंने लिखी थी, वो चीज़ फ़ॉलो नहीं हुई। वही मैं गलतियाँ आपको बता रही हूँ। और एक चीज़ थी, एक था ज़बरदस्ती लिखने वाला, कि मैं उसको ज़बरदस्ती लेके बैठती थी, फिर लिखती थी, ठीक है? तो ये भी एक गलती की थी मैंने उसी के अंदर, कि लिखना है मुझे, इतने टाइम लिखना है, जल्दी लिखना है, इस तरीके का इंटेंशन था। तो ये भी एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उस टेक्निक के ऊपर, या फिर उस तरीके के ऊपर, इसलिए उस वक़्त वो चीज़ें पूरी नहीं हुई।
ठीक है? अब आप जान रहे हो कि क्या मिस्टेक्स है, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। कभी भी आप अपने टेक्निक्स कर रहे हो या फिर कोई भी रिचुअल कर रहे हो, आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? और इसके बाद हाँ, इसके बाद जैसे स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जब मैं यूज़ कर रहा था, एक मेरा कोई कोर्ट केस भी था, ठीक है? तो उसके अंदर मैंने यूज़ किया था, तो वो स रिज़ॉल्व हो गया था। उसके अंदर भी मैंने 555 ही यूज़ किया था और एक और यूज़ किया था मैंने, एक और बार यूज़ किया था। हाँ, स्कॉलरशिप के लिए भी यूज़ किया है मैंने और ये चीज़ पूरी हो गई थी मेरी टेक्निक्स के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि इसके अंदर मैं रोज़ ये चीज़ सोचने वाली नहीं थी कि मेरी स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये था कि मैंने लिख के छोड़ दिया था, अब लिख दिया कि हो जाएगा, ठीक है? ये वाली फीलिंग थी उसके अंदर। तो आप देखेंगे कि जिसके अंदर मैंने लेट गो वाली फीलिंग डाली थी ना, वो चीज़ बहुत मिनटों में हुई है। मिनटों में तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, टाइम लगा है, लेकिन वो चीज़ होगी ज़रूर, ठीक है? वो हो सकता है आज ना हो, कल ना हो, ठीक है? वो लेकिन होनी ही है। जहाँ पे आपने वो लेट गो वाली फीलिंग डाल दी ना, वहाँ हो जाएगी। तो ये डिफ़रेंस था।